वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों ये ड्रामा वाकई जज्बात का बफर है, जहां हर किरदार अपनी अलग दुनिया में मसरूफ है और हमें बस पॉपकॉर्न लिए बैठना पड़ता है। सबसे पहले एडल जो लगता है जैसे हक का शेर बनकर हर झगड़े में कूद पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसे देखकर ये ख्याल आता है कि भाई थोड़ा आराम भी कर लिया करो, दुनिया तुम्हारे बगैर भी चल रही है। और फिर एनी जो लगती है कि मैं खुद ही की क्वीन हूँ, हर मामले को अपने दिमाग की अदालत में हल करती है, जैसे वकील, जज और वकील सब एक ही बॉडी में मौजूद हों। दूसरी तरफ जावियर का किरदार भी कमाल का है, हमेशा ड्रामे के बीच में आकर जज्बात की बारिश करता है और कभी कभी लगता है कि भाई तुम्हारे पास अपना जाती रिमोट नहीं है ताकि सबको पोस्ट कर दो। दोस्तों ड्रामे के वालिदैन भी इतने संजीदा और ताकतवर दिखाए गए हैं कि लगता है ये खानदान सिर्फ जायदाद और पावर की दुनिया में ही सांस ले रहा है और दिल और मोहब्बत को किसी तातील पर बेच दिया गया है। लेकिन सब कुछ के बावजूद ये सब किरदार एक अजीब मज़ा पैदा करते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी ईगो और जज्बात की दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि हम ऑडियंस बस खुश होकर पॉपकॉर्न खाते रहते हैं और कभी कभी दिल में कहते हैं अरे भाई ये सब छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा हंस भी लिया। दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में लगता है कि ड्रामे की कहानी मजीद पेचीदा और दिलचस्प होने जा रही है और हम देखेंगे कि हर किरदार अपनी अपनी दुनिया में ज्यादा उलझा हुआ दिखाया जाएगा। सबसे पहले एनी का रेस्टोरेंट का केस अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि वो अदालत में अपनी जीत के बाद मजीद एतमाद के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग जो इसके खिलाफ थे शायद नए हरबे आजमाएंगे, जिससे एनी को दोबारा अपनी साख और रेस्टोरेंट के कारोबार को बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों एडल इस दौरान अपनी बीवी के साथ तल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करेगा, लेकिन जावियर भी कहीं ना कहीं ये महसूस करेगा कि इसका दिल अब भी एनी के लिए धड़कता है और शायद वो कुछ ऐसा करे कि एडल और एनी के दरमियान छोटी छोटी कशीदगियां पैदा हों और ये सब मिलकर ऑडियंस को मजा आएगा, क्योंकि ड्रामे की बुनियाद जज्बात और ट्विस्ट पर है। जी हाँ, ट्विस्ट जो हर एपिसोड्स में एक छोटे लेकिन अहम लम्हे के तौर पर आता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड्स में भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। ये ट्विस्ट शायद एक नए मोहब्बत भरे लम्हे या कोई खुफिया राज ज़ाहिर करने का मौका देगा, जो कि किरदारों के तल्लुकात को और मजबूत या मजीद उलझा सकता है। तो मुझे लगता है कि वालिदैन के किरदार भी आने वाली एपिसोड्स में ज़्यादा अहम होने वाले हैं। वो शायद बेटों और बेटियों को सही फैसले करने की तरकीन करें, लेकिन इनके सख्त रवैये और ड्रामाई अंदाज से तनाज़ात और भी बढ़ सकते हैं। साथ ही नए किरदार भी शामिल हो सकते हैं, जैसे किसी वकील या कारोबारी हरीफ की शक्ल में, जो कि एनी और जावियर के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करे। और इसके साथ कुछ मज़ाहिया लम्हात भी आ सकते हैं जब वो अजीबोगरीब तरीकों से हालात को मजीद पेचीदा करेंगे। मजमूई तौर पर आने वाली एपिसोड्स में रोमांस, कारोबारी चैलेंजेस, अदालत के मनाजर और ख़ानदान की अंदरूनी तनाज़ात का इम्तजाज होगा और हर किरदार की जज्बाती और ज़हनी हालत पर जोर दिया जाएगा। और शायद हम देखें कि एनी और एडल जावियर के दरमियान कोई मोहब्बत भरा लम्हा आए या मौका किसी राज या प्लान के इंकशाफ का भी हो सकता है, जिससे कहानी में नए ट्विस्ट आ सकते हैं और ऑडियंस के लिए दिलचस्पी बरकरार रहेगी। यूँ लगता है कि एपिसोड्स में जज्बात, मज़ा और ट्विस्ट के लम्हात की मदद से कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और नया एपिसोड पिछले ज़्यादा सनसनीखेज दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों इस एपिसोड से हमें सबक मिला कि ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों और लम्हात की अहमियत होती है, जैसे ट्विस्ट का मंजर जो बज़ाहिर मामूली लगता है मगर किरदारों के तल्लुकात और फैसलों पर गहरे असर डालता है। हमने देखा कि ईमानदारी और एतमाद किसी भी तल्लुक की बुनियाद है और झूठ या छुपे राज आर्जी फायदे देते हैं लेकिन आखिर में मसाइल पैदा करते हैं। इसके अलावा हर शख्स के रवैये और फैसले दूसरे लोगों की जिंदगी पर असर भी डाल सकते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है। यूं इस एपिसोड में हमें जज्बात, तल्लुकात और इखलाकी जिम्मेदारियों का तवाज़ुन समझने की अहमियत सिखा रहा है। दोस्तों वीडियो को आखिर में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ ये एपिसोड देखा। आज के इस दिलचस्प एपिसोड में हमने देखा कि छोटी छोटी बातें और लम्हे किस तरह हमारे तल्लुकात पर असर डालते हैं और एतमाद और ईमानदारी की अहमियत क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आपको कौन सा मंजर सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप क्या सीख सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। हम आपके साथ मजीद तज़किये, पेशगोइयाँ और तफरीह लम्हात शेयर करते रहेंगे, इसलिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।